जीएनए एक्सेल्स लिमिटेड। अच्छा, ये स्टॉक देखिए काफी दिनों से काफी लोग ने रेकमेंड किया और ये स्टॉक देखते भी रहता था, बट मैंने इस स्टॉक को पहले रेकमेंड नहीं करने के 2-3 रीजंस बताता हूं। और एक बार मैं पहले टारगेट बता देता हूं, 930 950, और ये 1150 के लगभग ऊपर के लेवल्स दिखाए हुआ है, क्योंकि इसमें एक प्लेजिंग था और प्लेजिंग अब धीरे धीरे प्रोमोटर्स ने कम करके 5% के नीचे लाया। तो मेरी क्राइटेरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वैसे तो प्लेजिंग को पूरा ही बिग नो है, बट कोई अगर कंपनी अच्छी कर रही है और डेट्स को भी रिड्यूस कर रही है, ठीक है, प्रोमोटर ने प्लेजिंग किया तो अब 5% के नीचे आया, और फिर कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाया है, तो उसकी वजह से भी इन्होंने डेट्स को भी कम किया। पहले डेट इक्विटी रेशियो में भी एक क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था, तो ये 0.30 के नीचे अब 0.26 है। सो दीज आर द टू रीजंस। और फिर ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स वैसे ही बहुत बढ़िया लग रहे हैं इन दिनों में। हम देख रहे हैं कैसे एक्सेल्स वाले स्टॉक, और मैंने इनफैक्ट ऑटोमोटिव एक्सेल्स भी दिया था रिसेंटली, तो ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स काफी रडार पे है। रीजन है, देखिए जो सरकार की पॉलिसीज है स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर, या ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो नंबर्स आ रहे हैं ऑटो के नंबर्स, इन सब का बहुत बड़ा इंपैक्ट इन सब कंपनियों में पड़ रहा है। तो ऑटो इंसुलरी सेक्टर विल रियली डू वेल। और ये भी देखिए वर्ल्ड के एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑटो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स में। और आप सबसे बढ़िया बात है, ये जो सामान बनाती है, मैं इसमें बता देता हूं एक बार कि ये 4 व्हीलर इंडस्ट्री के लिए ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, प्राइमरली रियर एक्सेल, शैफ्ट, स्पिंडल्स और ऑटो कंपोनेंट्स। और बहुत सारे ओईएम्स, टॉप ओईएम्स वर्ल्ड के इनके क्लाइंट्स हैं, और जिनमें से मैं नाम ले लूं तो टेफे है, या इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स है, एस्कॉर्ट, जॉन डियर, ऑटोमोटिव एक्सेल्स को भी कुछ कुछ देती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। फिर बहुत एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, मैं इनका देख रहा था प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, सो बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है। 1946 से ग्रुप चल रहा है ये जीएनए ग्रुप, और उसमें से ये जो कंपनी है जीएनए एक्सेल से 1993 से कार्यरत है। सो अगेन इट्स अ फैंटास्टिक ग्रुप और फैंटास्टिक पेडिग्री, और सबसे बढ़िया मतलब जलंधर बेस्ड ग्रुप है ये, और अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बनाती है, एक्सपोर्ट्स भी करती है यूएस, ब्राजील, स्वीडन, मेक्सिको, ये सारी जगह। और अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो फंडामेंटल्स में देखिए 13-14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है, 13 ही बोलेंगे, और 22% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% रिटर्न ऑन इक्विटी है, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 35% से ग्रो की है, सेल्स की कैगर 20% से ग्रो की है। मार्जिन पहले ज्यादा होते थे, लाजमी है, ऑटो इंसुलेंस सेक्टर में हमने देखा मार्जिन डिप हुए, बट फिर भी मार्च 2022 के मुकाबले मार्च 2023 में कंपनी ने मार्जिन को बढ़ाया, और पिछले 2-3 क्वार्टर से ठीक ठाक मार्जिन पे काम कर रही है। तो 13% के सामने करीब 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। टॉप लाइन भी गजब का बढ़ा है, और बॉटम लाइन ऑलमोस्ट डबल हुआ, 18 करोड़ के पैट से 34 करोड़ का पैट हुआ है। पिछले 2-3 क्वार्टर्स गजब के गए हैं कंपनी के, मतलब ड्रीम क्वार्टर्स बोल लीजिए। तो 130 करोड़ का पैट कंपनी ने कमाया है मार्च 2023 में, और 1583 करोड़ का टॉप लाइन, तो मतलब 1600 करोड़ के लगभग का टॉप लाइन, और अच्छा खासा 125 करोड़ से ज्यादा का बॉटम लाइन। और उससे भी बढ़िया बात है, मैं प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग देख रहा था, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे प्रोमोटर्स भी बढ़ाते जाते हैं, बेसिस पॉइंट्स भी बढ़ाए भले, तो करीब 68% के लगभग प्रोमोटर्स की है। और उसके बाद एफआईआईज ने भी बढ़ाया पिछले क्वार्टर में, इनफैक्ट पहले ये बेसिस पॉइंट्स होते, वापस अब 2% के ऊपर आ गए, 2.25% के लगभग एफआईआईज, और डीआईआईज ने भी बढ़ाया करीब 12% के लगभग। सो ऑलमोस्ट 14-14.25% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज की होल्डिंग, और उसमें भी रेप्यूटेड नामची ने मतलब नामी ग्रामी डीआईआईज है, तो इसलिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को देखना चाहिए। रेटिंग्स को मैं देख रहा था, तो रेटिंग्स भी बहुत बढ़िया है, A+ की रेटिंग है, सो विच आल्सो गिव्स वेरी गुड कॉन्फिडेंस। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, 930-950 के टारगेट।